तो हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कुशवाहा एजुकेशन। दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं बोर्ड मास एकदम बेसिक लेवल से। याद रखना, मैथ कोई रटने की चीज नहीं है, मैथ सोचने और समझने की चीज है। याद रखिए, ये कोई जीके जीएस नहीं है कि आप रटकर एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ये आपको सोचने और समझने की चीज है। जिस व्यक्ति को मैथ का कंसेप्ट और थ्योरी समझ में आ गया, समझना उस व्यक्ति के लिए मैथ बाएं हाथ का खेल है दोस्त। क्योंकि जो व्यक्ति मैथ के नियम को नहीं जानता है, याद रखना वो कुछ भी नहीं जानता है। तो हम आपको बताने वाले हैं एकदम बेसिक लेवल से बुड़मास के रूल मतलब नियम को। तो चलिए शुरू किया जाए। मैं आपसे जो पूछूंगा वो बोलिएगा। मैं पूछूंगा कि दोस्त आप यहां से आते हैं, ओके, इसको एक चैन श्रृंखला में बना लेते हैं, समझिएगा ध्यान से, ओके। मैं कह रहा हूं दोस्त, क्या आप ये बी का अर्थ होता है, समझिएगा, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट कितना प्रकार का होता है समझिएगा। ब्रैकेट मतलब क्या होता है, इसका हिंदी समझिएगा, कोष्ठक, कोष्ठक या कोष्ठ। अब ये कितने प्रकार के होते हैं समझिएगा। पहला होता है रेखा कोष्ठ, वो वाला रेखा नहीं जो आप समझ रहे हैं। दूसरे में होता है छोटा कोष्ठ, तीसरे में होता है मझौला कोष्ठ, चौथा में होता है बड़ा कोष्ठ। कोष्ठ चार प्रकार के होते हैं। कोई आपसे पूछ रहा है मेरे दोस्त टाइप ऑफ ब्रैकेट्स, बोलना है 4 टाइप ऑफ ब्रैकेट्स। कोष्ठ चार प्रकार के होता है, जान गए। इसका नाम क्या है, रेखा। इसका नाम क्या है, छोटा। इसका नाम क्या है, मझौला। इसका नाम क्या है, बड़ा। नाम बड़ा है, काम बड़ा नहीं है। नाम इनका भले बड़ा हो लेकिन काम बड़ा नहीं है। उसके बाद ए आता है। ओ का अर्थ होता है ऑफ, ओके, या ऑर्डर या ऑफ कह सकते हैं आपके हिसाब से। इसका हिंदी आप समझेगा घात। घात नहीं समझ रहे हैं, जैसे 2 + 4, यही तो स्क्वायर को हम घात कहते हैं। अब यहां से शुरू होने वाला है आपका मैथ का जीवनी, लाइफ लाइन बदलने वाला है दोस्त। घातांक, ओके, या कहिए तो का भाई साहब। हाँ सर, का समझते हैं, का माने गुन्ना होता है जो भागा से भी श्रेष्ठ होता है, ये समझते हैं, कोई बात नहीं। इसका मतलब होता है डी वाला डिवीजन। कौन कह रहा है रिवीजन? रिवीजन नहीं, डिवीजन यार, डिवीजन। डिवीजन का अर्थ होता है भाग, जीवन से हर दुख भाग। डिवीजन मतलब भाग। और इस भाई साहब का नाम होता है, आप जानते हैं, मल्टी टाइलेंट नहीं, मल्टीप्लीकेशन होता है, मल्टी टाइलेंट नहीं, ओके। मल्टीप्लीकेशन मतलब लिखे हैं भाई साहब गुन्ना। सुने हो, मुन्ना बनाएगा गुन्ना। आज यहां पे मुन्ना ये भी चीज सॉल्व करेगा आपके सामने। और इसका मतलब होता है एफ एडिशन। ओ एडिशन है जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, इस एडिशन की बात कर रहे हैं, जोड़ वाले भाई साहब, मतलब जोड़। उसके बाद इसका वैल्यू लास्ट में है सब्ट्रैक्शन, मतलब भाई साहब घटाव। समझे दोस्तों? देखिए कितना रूप लिया है। लेकिन आपसे पूछ रहा हूं, आपको घटाव आता है? बोलिएगा, ईमानदारी पूर्वक बोलिएगा। जोड़ आता है, गुना आता है, भाग आता है, का भी बनाए होंगे? अरे नहीं बनाएंगे, 2 का 4/2 बनाए होंगे ना? अरे गुना ही होता है, नहीं बनाए, बताएंगे, बनाइएगा आप। उसके बाद आप ये नहीं बनाए होंगे, ध्यान दीजिए दोस्त। अब इसको बनाते कैसे हैं, एक सिंपल एग्जांपल लेंगे और सीखेंगे। कोष्ठ 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले बनता है ए वाला, 1 नंबर में ये वाला बनता है। अगर कहीं भी कोष्ठ दिखे, किसी भी सब्जेक्ट में कोष्ठ दिखे, किसी भी मैथमेटिकल मतलब सब्जेक्ट में कोष्ठ दिखे एग्जांपल में, तो सबसे पहले ये बनाना, 2 नंबर में ये बनाना, 3 नंबर में ये बनाना, 4 नंबर में इसको बनाना। इसको बनाने के बाद इसमें बनाना ये 5 नंबर पे जो भी आवेद चीज आएंगे। अगर इसमें अगर कोई 1 नंबर आ रहा है तो ये बनाइए, और नहीं आ रहा है तो 2 नंबर में इसको बनाना, 3 नंबर में इसको बनाना, 4 नंबर में इसको बनाना, 5 नंबर में इसको बनाना, 6 नंबर में इसको बनाना। कह रहा है ना कि जो कंसेप्ट समझ गया मैथ को, तो समझिए हर चीज मैथ का उसका क्लियर हो गया। दिक्कत क्या होता है कि हम मैथ के कंसेप्ट को नहीं समझते हैं। मैथ समझते हैं कि वो रटने वाला चीज है, रटने वाला चीज नहीं है दोस्त, ये तो डिजिट है।
ये तो सिस्टम है जो हमसे बात करता है कि माना की संख्या ये है, आप बताइए कि अगली संख्या क्या होगा। ये समझता है, इंसान के ब्रेन को एक डायरेक्शन देता है, दिशा देता है कि आपको आगे चलकर क्या करना। रटना थोड़ी है भारत की राजधानी नई दिल्ली होगी, बातें पुरानी दिल्ली होगी, होगी होगी। अरे यार ऐसे नहीं रटना है, इसको समझना है ना, समझते हैं। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें सारे कंडीशन मिक्स हो। ओके, लिया जाए, चलिए लेते हैं। हमने लिखा कि 2+4। ओके, उसके बाद हमने क्या किया कि प्लस, ये ब्रैकेट हमने लिखा। ओके, 4 - 2 का पावर, अभी आया ना, मैंने पावर वाला की बात किया 2। ओके, उसके बाद हमने लिखा भागा 4/2, ये भी आ गया। उसके बाद हमने लिखा गुना 2, ये भी आ गया। और इधर जो है, ओके, तो हम इधर एक घटाव ले लेते हैं। ये हमने क्या किया है, एक एग्जांपल लिया, समझिएगा ध्यान से। अगर आप इसको समझ रहे हैं तो याद रखिए आप 75% इसके कंसेप्ट को समझ चुके हैं। ओके, शुरू किया जाए, चलिए। तो मैंने क्या किया कि ब्रैकेट के अंदर में कुछ भी हो पहले ओ बनेगा, कि ब्रैकेट के अंदर में आपकी कुछ भी दिया गया है पहले उसको हम बनाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि ब्रैकेट के अंदर वाला ए भाग है ना। तो सबसे पहले आप कहेंगे कि सर तो इन लोगों का क्या होगा। ये भाई साहब बराती हैं, अभी बैठे रहेंगे, पहले जो है ना दुल्हा भाई साहब का मेहमान नवाजी होगा। ओके, इनका पहले आदर सत्कार होगा। ओके, तो समझिएगा पहले ध्यान से, हम इसको जैसे है वैसे उतारेंगे। इसके अंदर यहां पे जब आएंगे तो इसका काम करेंगे। हम पहले लेंगे 2+4 प्लस, इसके अंदर का काम करना है। ओके, 4 में से 2 गया सर, 2 बचा, 2 का पावर 2। ओके, और यहां देखिएगा ए है भाग 4/2 गुने 2 - 4। अभी भी इसके अंदर का काम नहीं हुआ है क्योंकि स्क्वायर करना, बढ़ करना तो बाकी है, फिर चलेंगे। 2+4 प्लस स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 2 का स्क्वायर मतलब होता है 2 गुने 2 बराबर, मतलब 2 कितना बार है, 2 बार, तो 4। तो अब स्क्वायर करेंगे तो कितना हुआ, 4। अब जब इसका काम हो जाएगा तो याद रखना, काम होते ही इसका जो कोष्ट है समाप्त, खत्म हमेशा के लिए। उसके बाद आएगा भाग 4/2 गुने 2 - 4। ध्यान दीजिएगा, ओके, -4। अब आप ध्यान दीजिएगा कि हमने ये ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट का भी काम कर लिया, उसके बाद स्क्वायर का भी काम कर लिया, मैंने घात का भी काम कर लिया। 2 काम हमने किया, एक ब्रैकेट का, यहां दे दीजिए, एक ब्रैकेट का काम किया, एक घात का काम किया, और तीसरा क्या आता है, भाग। तो देखना है भाग भैया कहां है, भाग भैया यहां है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां आएंगे और यहां इसका काम तमाम करेंगे। तो हमने क्या किया, 2+2+4। आपको पता है जब आप डिवीजन बना रहे थे, मतलब फ्रैक्शन का भिन्न का जो हिसाब बना रहे थे, तो भाग में दाएं वाले भाग को पलटा जाता है। क्या पलटा जाता है, दाएं वाले साइड को पलट दिया जाता है नीचे ऊपर, लेकिन बाएं वाले साइड को डोंट टच मी, इसको छूना नहीं है, कह रहा मुझे छुआ मत, इसके आगे वाले पार्ट को बदलो। तो इसको का गुना, ये 2 वाला ऊपर 4 वाला नीचा, गुना 2 -4। ओके, अब देखिए, अभी भाग को क्या करने, हमने गुना में कन्वर्ट कर लिया। तो अब क्या है कि गुना बनेगा, तो फिर 2+4+4, सॉरी, गुना में बदलना है हमको। ओके, तो क्या करना है, पहले क्या करना है, अब एक गुना में बदल दिया। अब हमको क्या करना है कि इसकी क्रिया करना है। ओके, चलिए लिखते 2+4 प्लस, अब कटाएंगे, कटाएंगे ना, इसको यहां तक रोक देते, कटाएंगे। 2 दूनी 4, 2 से 2 बचा गया 4, 4। ओके, और यहां कुछ नहीं बचा। ओके, तो यहां कितना था, -4। नहीं समझ में आया, देखिए इस 2 से इस 2 में भाग दिए तो 2 बार में कट गया, इस 2 से 2 कट गया, 1 बार में कट गया, और यहां कितना बचा, 4, और यहां कितना बचा, इसमें क्या है, इसमें कुछ बचा, यहां पे कुछ नहीं बचा, तो 4 - 4 हमने लिखा। अब देखिएगा, अब कुछ भी कीजिए यार, पहले जोड़िए, घटाइए, जोड़ना है। 4 4 8 2 10, 10 -4 = 6। यही तो आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आया फिर आपको एक समझाएंगे और आपको बताएंगे। तो ध्यान से समझिएगा, जो आप कंसेप्ट फिर लिखने जा रहे हैं उसको समझिएगा। यहां ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि 2 का 4/2, ओके, प्लस 2 + 2, 4 भागा 2 -2, ऐसे समझिए। मैंने एक एग्जांपल लिया, इस एग्जांपल में कुछ छोड़ रहा है,
अगर ये आपको क्लीन मतलब कह रहे हैं कि ईमानदारी पूर्वक पढ़िएगा ना तो सब आप टेंशन दो, समझिएगा क्या है। पहले क्या बनाएंगे, कोष्ट के अंदर के क्या बनाएंगे, कोष्ट के अंदर के सर, तो हम इसको उतारेंगे 2 का 4/2 प्लस कोष्ट के अंदर का 2 2 4, कोष्ट खत्म। कहां उसमें तितिमा है, समझना है बॉस। अगर नहीं समझिएगा तो तितिमा है, समझ लीजिएगा तितिमा खत्म जिंदगी भर के लिए। इसको उतारेंगे, यहां आएंगे, इसे क्रिया करेंगे, 2 2 4, कोष्ट खत्म, बात खत्म, बात खत्म है। अब यहां आप लोग फंस गए, पूछिए कैसे, कैसे कोष्ट को तो हम यहां पे उतारे हैं, ओके, लेकिन यहां पे कौनो सिंबल है, ध्यान दीजिएगा दोस्त, यहां पे कौनो सिंबल है तो यहां पे गुना छिपा रहता है, यहां पे गुना। अब यही मैं कंसेप्ट समझाने के लिए इतना बाउंडर बनाया मैंने। यहां जो है ना आपको गुना छिपा रहता है, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई चीज दिया है 2 + 4, इसका मतलब क्या है कि 4 तो 6 4 10 जोड़ दीजिएगा, नहीं है मेरे दोस्त। इसका मतलब है कि 2 + 4 गुना 4 दिया गया है। जी हां, जब भी यहां पे कोष्ट के पास कोई भी संकेत सिंबल नहीं रहे तो अपने आप से वहां समझना है कि गुना छुपा है। क्या समझना है, गुना छुपा है, छुपा है नहीं, छुपा रहता नहीं, छुपा है नहीं। उसका समझदारी व्यक्तित्व का यही होता है व्यक्ति का कि यहां हर हाल में होगा तो गुना होगा। क्योंकि अगर कोई पूछ दे कि क्या होगा तो आप कहिएगा 4 4 तो 6 तो 8 होगा, नहीं, इससे है ना इसके अंदर वाले भाग में गुना है, समझ गए। तो यहां आइए, इतना समझ गए। मैं समझता हूं कि आप लोग विद्वान हो चुके हैं। दुनिया में कोई विद्वान नहीं होता है, जिंदगी भर सीखना ही होता है, ध्यान दीजिएगा। तो 2 2 4 क्या छुपा है, गुना, तो गुना 4 भागे कितना 2 - 2। अब हमने क्या किया कि कोष्ट के अंदर का काम हमने कर लिया, कोष्ट के बाहर आ गए। अब करना क्या है, का काम करना है, क्या तो का मतलब होता है ये भी एक प्रकार का गुना है रेडियस। इससे 1 कट जाएगा 2, 2 से 1 कट जाएगा 2, तो क्या बचेगा, का मतलब गुना ही होता है। 2 से 2 कट गया, ओके, सॉरी 1 ही ना आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ओके, 4 नहीं कटेगा। कहेगी दिमाग, मैथ में दिमाग एक जगह, 2 से 2 कटा है, 4 नहीं कटा है, नहीं ना कटा है, तो बचा क्या 4 + 4 गुने 4 भागे 2 - 2। अब कोष्ट के अंदर का काम हो गया, का काम हो गया, बच्चा क्या है भागा वाला। फिर इसको जैसे उतारेंगे 4 + 4 गुने 4, हम दाएं साइड को चेंज करते हैं, वो क्या गुना में बदलेंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 बटा 2 -2। अब हमको क्रिया क्या करना है कि यहां पे कटाना, 2 दूने 4 कट गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब 4 है, अब गुना करना है, क्योंकि भागा का जब काम होता है तो क्या होता है उसके बाद गुना आता है, ध्यान दीजिएगा। भागा का काम हमने कर लिया है, भागा गुना कर दिया है, और तो गुना काम कर रहे हैं। अब गुना काम करेंगे तो इससे 1 कट चुका है, तो 2 है 4 + 4 दूने 8 -2। अब कुछ भी कीजिए, 8 4 12 -2 = 10, ये आपका आंसर। दोस्त कंसेप्ट को जब तक समझिएगा ना ये आपको बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन जैसे ही आप समझ जा रहे हैं कि पहले कोष्ट के अंदर काम करना है, उसके बाद ऑर्डर्स का काम करना है, उसके बाद डिवीजन का, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का, उसके बाद एडिशन का, उसके बाद सब्ट्रैक्शन का, ऐसे काम करते जाना है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप यदि आप काम कर रहे हैं तो समझिए आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो सकता। दोस्त मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो पढ़ाया अगर उसमें कोई त्रुटि हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं कि सर इस चीज को समझने में मुझे दिक्कत हुई, मैं उसको कमेंट सेक्शन के द्वारा आपको समझा सकता हूं, ओके। और यदि आपको समझ में आ चुका है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए उन लोगों को जिनका बेसिक मैथ जो है ना कमजोर है, ताकि वे लोग भी सीखे और मैथ में एक बेहतर रैंक हासिल करें। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना दोस्त कभी मत भूलिएगा, क्योंकि ए एजुकेशन हमेशा के लिए मुफ्त है और मुफ्त रहेगा।